देखो, आज पर्सनली 5.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो किससे विभाज्य हो, 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य मतलब 6 का गुणनखंड 6 की संख्या को विभाजित करता है। देखो कौन कौन सी संख्या है, क्या एक 6 से विभाज्य, 2 3 4 5 तक कोई संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? नहीं है। फिर कौन सी संख्या है, सीधी 6 6 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद में 6 2 12, 6 3 18 और इस प्रकार से कितना 40 संख्याओं तक आपको चाहिए। ऐसे देखो 18 तक कितनी संख्या ही है, 18 तक 3 संख्या ही है, तो 40 संख्या चाहिए। ऐसी 40 संख्या मतलब लास्ट की संख्या क्या होगी, 40 से 6 को गुणा करवा दो, यानी 6 12 18 और 6 चौक 24, 240। अब देखो इस एपी का ये एक एपी बन गई। इस एपी में देखो प्रथम पद ए कितना है 6, डी कितना है 12 माइनस 6 यानी 6, और एन कितनी संख्याओं का योग चाहिए, 40 संख्याओं का। और अगर हम देखें तो एन भी हमें दिया हुआ है, एन कितना है 240, कितना दिया हुआ है 240। अगर इसमें हम सीधा एन वाले सूत्र से करेंगे तो देखो एस एन बराबर क्या होगा, n/2 कोष्टक 2a, या n बाई सूत्र से करें इससे तो a प्लस n 40/2 कोष्टक a का मान कितना है 6 प्लस n कितना है 240। देखो ये कर जाएगा 20 बार 20, 240 और 6 246, 246 को 20 से गुणा करो तो 246 इंटू 20, तो ये जीरो तो आएगा। 6 2 12, 2 लगी 1, 8 1 9 और 2 दूनी 4। प्रथम 40 संख्याएं का योग जो 6 से विभाज्य है कितनी है 4920। कितनी संख्याएं हैं ऐसी, इन संख्याओं का योग कितना है 4920। अब आगे देखो, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज कह दो चाहे विभाज्य कह दो, एक ही बात है कि भाई 8 के प्रथम गुणज का योग ज्ञात करो। या अभी इस प्रश्न में ऐसे कह देता कि 40 धन पूर्णांक ज्ञात करो, 40 धन पूर्णांक ज्ञात करो जो 6 से गुणज है या 6 का गुणज है तो भी यही काम होता। और 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो तो भी यही कहानी के मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से है, एपी बढ़ा रहे हैं पहले। एपी सबसे पहले तो 8 आएगा, उसके बाद में 16, उसके बाद में 8 या 24, 8 चौक 32, इस प्रकार से। और कितने गुण चाहिए 15 गुण चाहिए, 15 गुणा 8 कर दो, 8 16 24 और 15 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 120। कितना 120। अब इस एपी में देखो क्या क्या दिया हुआ है। एपी में हमें दिया हुआ है ए बराबर कितना है 8, डी बराबर कितना है 8 16 माइनस 8 8, एन एन भी दिया हुआ है कितना 15, और एन भी दिया हुआ है, एन कितना है 120। देखो एस एन बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक a प्लस ए एन। इस सूत्र का यूज करेंगे, n यानी 15/2 और a का मान सॉरी a प्लस a का मान कितना 8 प्लस an का मान कितना है an का मान 120। देखो 15/2 इंटू 8 और 20 128, 2 से ये कट रहा है कितने बार 6 और 4 64 बार, 64 को 15 से गुणा करो 15 इंटू 64, 64 को 15 से गुणा करवाते हैं क्या आता है 5 और 20, 2 हाथ चला गई 2, 30 2 32, 4 और 6 0, 4 2 6 6 3 9 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आया, योग आया 960। कितना योग आया 960। इस प्रकार से हम
किसी भी संख्या का एपी योग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होता है। आगे का है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग ज्ञात। अब 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है, देखो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से, और लास्ट संख्या कौन सी है, 50। 51 आता है, वो 50 से बाहर चली जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें इसका ए क्या है, ए तो है 1, या आप देखो डी कितना है, 3 माइनस 1, डी होता है 2, डी कितना है 2, एन दिया हुआ है क्या, एन नहीं दिया हुआ, एन याद करो एक बार, और एन दिया हुआ आपको, लास्ट पद कितना है, गुण 50, लास्ट पद कितना है, गुण 50 है। अब देखो इसमें कह रहा है कि भाई एन का सूत्र लगाओ पहले, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 का डी। एन दे रखा है गुण 50 बराबर 1, 1 का मान 1 प्लस एन माइनस 1 नहीं दे रहेगा, और डी का मान कितना है 2, एक इधर आते ही माइनस का हुआ, गुण 50 माइनस 1 48 बराबर एन माइनस 1 का 2 गुणा में, या इधर आते किसमें हो जाएगा, भाग में, 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 2 और 4 24 बराबर एन माइनस 1, माइनस का एक इधर आता है प्लस का हो जाएगा, और एन बराबर कितना हो जाएगा, 24 और 1 25। या तो आप एन का मान ऐसे निकालो, ठीक है, नहीं तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं 25 होती है, और सम संख्याएं भी कितनी होती है, 25 होती है। 0 और अगर 100 के बीच में होल है तो विषम संख्या 50 होगी, और सम संख्या भी कितनी होगी, 50 होगी। या तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो एन आप इस तरह से निकाल सकते हो कि भाई हमें एन नहीं पता है, क्या पता कुछ 25 नहीं हो, तो 25 नहीं हो तो आप इस प्रकार से आपको एन निकाल सकते हो, और सीधा करो तो सीधा कर सकते हो। सीधा में क्या है कि भाई ए का मान तो कितना है, ए का मान 1 है, डी का मान 2 है, एन हमें दिया हुआ है कितना, 25 संख्या होती है, 0 से 50 के बीच कॉमन है ये तो, और एन हमें दिया हुआ है, एन कितना है, एन भी गुण 50 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, एस एन का सूत्र लगाओ, एस एन में क्या है, एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस एन वाला सीधा ही लगा दो, ए एन। यहाँ देखो एन का मान कितना है, 25, 25 बटा 2 कोष्टक, ए का मान 1 प्लस एन का मान कितना है, गुण 50। यहाँ देखो 25 बटा 2 और 1 और गुण 50 कितने हुए, 50 इंटू 50, 50 ये कितनी बार घटा, 25 बार, 2 से, और 25 इंटू 25 625, यानी 1 से लगाकर 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना आया, 625। अगर आपको यहाँ क्वेश्चन कर ले कि 0 से 50 के बीच सम संख्याओं का योग चाहिए, किस संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। अगर यहाँ सम संख्याओं का योग पूछे तो क्या करना है, सम संख्याओं का योग देखते हैं कितना आता है। देखो सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होके 2 4, 2 से होगी या 0 से, 0 भी सम संख्या में ही आता है, 0 2 4 6 8 और लास्ट की संख्या 50, कितनी, 50। देखो कितना है, एक का मान 0, इस सिचुएशन में एक का मान कितना आ रहा है, 0, डी का मान 2, डी का मान कितना आ रहा है 2, और डी का मान हो गया एन, यानी एन या तो निकाल लो, निश्चित ही पता है कितना होता है 25, और एन कितना है, लास्ट की संख्या 50। एस एन का सूत्र लगाओ, एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस एन
ए प्लस एन। यहाँ देखो एस एन का मान, एन का मान कितना है 25/2 कोष्टक ए का मान 0 + 50, 0 + 50। यहाँ देखो 25/2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 625, कितना हुआ 625। विषम संख्या और सम संख्याओं का योग कितना है 625 और 625, प्रथम 0 और 50 के बीच। अगर आपको सीधा पूछ ले कि प्रथम 50 संख्याओं का योग याद कीजिए, प्रथम 50 संख्याओं का, प्रथम धन पूर्णांक 50 संख्याओं का योग याद कीजिए, 50 संख्याओं का योग, 50 संख्याओं का योग। तो आप क्या करोगे, कल एक सूत्र बताया था कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, तो क्या होता है n कोष्टक n + 1/2 ये होता है। यहाँ से देखो 50 कोष्टक 50 + 1/2 फिर जाएगा 25वां, और ये कितना हो जाएगा 50 रहेगी 51, 51 इंटू 25 देखो 5 25 और 2 कितना हुआ 5 2 10, 5 2 7 2 और 1275। प्रथम 50 संख्याओं का योग कितना हुआ 1275। 625 और 625 कितना होंगे 250 होंगे क्या, या अगर आप इसको सीधा सूत्र से निकालो, प्रथम 50 संख्याओं का योग 0 से लेकर, 0 नहीं शामिल होगा, फिर उसमें 1 शामिल होगा, इसमें 1 शामिल होगा। यहाँ एक ही बात ध्यान रखनी है आपको क्या, कि यहाँ पर 0 और 50 के बीच सम संख्याओं का योग है, तो आपको यहाँ 2 से स्टार्ट नहीं करनी है, 2 से स्टार्ट नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि 0 को आपने लिया ही नहीं, 0 को जब आप लोगे नहीं तो ये योग आपकी क्या हो जाएगा, गलत निकलेगा संख्याओं का। यहाँ देखो अगर 0 नहीं लगेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 और 52 हो जाएंगे, 52 और गिनने के बाद में 25 26 2 52, 25 और 26 को गुणा करो 30, 12 और 2 12 और 3 15 13, 10 5 2 10, 10 और 3 13 और 12 4 1 5 0 3 2 5 और 6 650 आ, 650 और 625 कितना हो रहा है 5 2 7 6 6 1275, जो हमने सीधी निकाली थी ना अभी 0 और प्रथम 50 संख्याओं का योग, वो भी कितना आ रहा था 1275, और ये भी कितना आ रहा था 1275। या तो दोनों को जोड़ लो और या दोनों को घटा लो, सॉरी घटा लो क्या, दोनों को अलग अलग निकाल लो और या दोनों को 0 और 50 के बीच में अगर आपको सम संख्याओं का योग पूछे तो आपको 0 शामिल करना है। सीधा पूछे कि 1 से लेकर 50 तक के बीच संख्याओं का योग, तो आप n कोष्टक n + 1/2 से कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि भाई संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, nवां पद क्या है, nवां पद है, देखो उदाहरण नंबर है आपके 15वां, nवां पद यानी nवां पद कितना है 3 + 2 कह रहा है कि भाई आपको इस एपी का प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें। इस एपी के प्रथम 24 पद लिखो और उसके बाद में उसका योग ज्ञात करो। तो 24 पद एपी कहां से स्टार्ट होगी, इसका प्रथम पद क्या है एनवां पद ये है भाई, एनवां पद 3 + 2 है। तो पहला पद के लिए क्या करेंगे, पहले में 1 रख देंगे, जैसे यहाँ n a 1 है, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 3 + 2 × 1, ये 1 कितना आ गया 3 + 2 और बराबर में 5। इसी प्रकार a2 चाहिए, तो जहां n है वहां 2 रख दो, 2 × 2 a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा आपने 3 + 2 × 4 बराबर 7। इस प्रकार से एपी बन रही है। a3 चाहिए, उसके लिए a3 के लिए भी क्या करोगे 3 + 2 × 3 2 ×
ठीक, देखो 3 + 6 बराबर 9। ये एपी बन रही है। एपी क्या बन गई आपके 5, 7, 9 और ऐसी कितने तक 24 तक। तो यहाँ 24 वाला निकाल लो। 24वां पद कितना है? 24 बराबर 3 + 12, 3 + 2 इंटू n, n का मान 24, 24वां पद चाहिए हमें। तो 3 + 24 कितना हो जाएगा? 4 2 8 और 4 48, 48 और 3 51, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। यानी 24वां पद कितना है यहाँ? 51, 5 5 7 9 इस प्रकार से एक एपी बन गई जिसका 24वां पद 51। और पदों, कुल टोटल पदों का योग कितना है? कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 24 पदों तक योग ज्ञात करना है। देखो इसमें a बराबर है आपके 5, d बराबर है 7 - 5 2, 9 - 7 2 और n कितने पदों का योग चाहिए? 24 पदों का योग चाहिए। an यानी 24वां पद कितना है? 51 है। तो सीधा n वाला सूत्र लगाओ Sn में। देखो Sn बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक a + an वाला सूत्र लगाओ यहाँ पर। n का मान 24, 24/2 कोष्टक 1 का मान 5 प्लस n का मान कितना है? 51, 51। ये कर जाएगा 12 कोष्टक 51 + 5 कितना होता है? 56। कितना हो जाता है? 56। अब 56 को 12 से गुणा कर लो। 56 को 12 से गुणा कर लो। 12 2 लगे 1, 5 2 10 और 1 11, 6 और 5 2 7, 6 1 7 और 5 1 672। इसका योग कितना है? Sn बराबर कितना है? 672। इस प्रकार से आपको कोई सा भी मान दे दे, जैसे n पद कितना भी दे दे, आप उसमें पहले सबसे पहले 1 रखो, उसके बाद में 2 रखो, 3 रखो और जितना मान चुके, जैसे यहाँ 24वां पद है तो 24वां पद निकाल लो। और क्या कर सकते हो आप? एपी का योग ज्ञात कर सकते हो। अब कल प्रश्नावली संख्या 6 जो सभी के लिए क्या रहती है? थोड़ी बहुत कठिन रहती है। तो कल प्रश्नावली संख्या 6 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।